जैसा कि दोस्तों प्रीवियस वीडियो में हमने फिनेटिक्स के बारे में डिटेल से जाना, आज के इस वीडियो में हम क्लैडिस्टिक के बारे में डिटेल से जानेंगे। और ये जो टॉपिक है आपके बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर बॉटनी के यूनिट 5 से जुड़ा हुआ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा। द टर्म क्लैडिस्टिक वॉज गिवन बाय विल हेनिंग, यानी कि क्लैडिस्टिक जो शब्द था वो सबसे पहले विल हेनिंग ने 1966 में दिया था। और क्लैडिस्टिक का जो यूज़ होता है वह टैक्सोनॉमिक मेथड के लिए किया जाता है, यानी कि प्लांट और एनिमल को हम किस तरह से क्लासिफाई करें, तो टैक्सोनॉमी में क्लैडिस्टिक मेथड का यूज़ करते हैं। तो क्लैडिस्टिक जो है यह ग्रीक वर्ड क्लेड से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है ब्रांच। क्लासिफिकेशन इन विच ऑर्गेनिज्म आर कैटेगराइज इन ग्रुप्स विच मीन्स क्लेड्स बेस्ड ऑन द मोस्ट रिसेंट कॉमन एंसिस्टर। तो जिन ऑर्गेनिज्म को क्लेड्स के अंतर्गत डिवाइड किया जाता है, यानी कि कैटेगराइज किया जाता है, उनका जो आधार होता है कि उनमें जो एंसिस्टर होते हैं वो कॉमन होते हैं, यानी कि हम जितने भी ऑर्गेनिज्म को ले रहे हैं उनका एक कॉमन एंसिस्टर होता है। तो आइए हम देखते हैं कि हम क्लैडिस्टिक को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। क्लैडिस्टिक इज ए टैक्सोनॉमिकल टेक्निक फॉर अरेंजिंग ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू हाउ दे ब्रांच इन द इवोल्यूशनरी ट्री ऑफ लाइफ, यानी कि क्लैडिस्टिक जो है एक ऐसा टैक्सोनॉमिकल टेक्निक है जिसमें कि हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसके इवोल्यूशन के आधार पर क्लासिफाई करते हैं। या फिर हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका एक कॉमन एंसिस्टर होता है जिससे कि उसका इवोल्यूशन हुआ है। जैसा कि आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर नीचे देख सकते हैं कि ग्रीन एल्गी एंसिस्टर है जिसमें कि क्लोरोप्लास्ट पाया जाता था, और इसी से ही ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म का इवोल्यूशन हुआ है। तो जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ है वैसे वैसे इनमें आपको अलग अलग कैरेक्टर देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर आपने पढ़ा होगा तो ब्रायोफाइट्स में आपको वस्कुलर बंडल नहीं देखने को मिल रहे थे, यानी कि ये नॉन वस्कुलर थे। फिर धीरे धीरे इसमें वस्कुलर बंडल आने स्टार्ट हुए, जैसे कि टेरिडोफाइट्स में आपको वस्कुलर बंडल देखने को मिलेंगे। फिर इसके बाद आगे हम बात करें जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की, तो इनमें आपको सीड देखने को मिला। तो इस तरह से देखा जाए तो एक सिंपल जो ग्रीन एल्गी है, इन्हीं से आज के जो हायर प्लांट्स हैं उनका उत्पत्ति हुआ है, यानी कि इवोल्यूशन हुआ है। तो इस तरह से देखा जाए तो इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग जब हम किसी भी प्लांट या एनिमल को अरेंज करते हैं, ये तरीका ही कहलाता है क्लैडिस्टिक। आई होप आपको क्लैडिस्टिक समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से देखा जाए जो क्लैडिस्टिक है यह इवोल्यूशन पे आधारित है, यानी कि फाइलोजेनी पर आधारित है, इसलिए हम इसे फाइलोजेनेटिक सिस्टमैटिक भी कहते हैं, या फिर आप इसे शॉर्ट में फाइलोजेनेटिक भी कह सकते हैं। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लैडोग्राम की। तो क्लैडोग्राम क्या होता है? क्लैडिस्टिक रिलेशनशिप आर शोन इन ए डायग्राम कॉल्ड क्लैडोग्राम। जब हम क्लैडिस्टिक रिलेशनशिप को किसी डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा कि आप नीचे डायग्राम देख सकते हैं, जब हम इस डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं तो इसे हम बोलते हैं क्लैडोग्राम। और आपको बता दें कि क्लैडोग्राम को हम फाइलोग्राम भी कह सकते हैं या फिर फाइलोजेनेटिक ट्री भी कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक क्लैडोग्राम दिया गया है, क्लैडोग्राम का फ्लो चार्ट दिया हुआ है। तो फ्लो चार्ट में आप देखेंगे कि आपको अलग अलग टर्म देखने को मिले हैं, जैसे रूट, नोड, ब्रांच, ये सभी क्या है इनके बारे में समझते हैं। तो क्लैडोग्राम में आप सबसे पहले देख रहे हैं यहाँ पर है रूट। तो रूट क्या होता है? ये एक कॉमन एंसिस्टर है। तो सभी टेक्सा का जो कॉमन एंसिस्टर होता है उसको हम बोलते हैं रूट। तो जैसा कि आपने पीछे देखा कि जो ग्रीन एल्गी है वह क्लैडोग्राम में रूट को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पर आपको बता दें कि ये कॉमन एंसिस्टर होने की वजह से इसका जो कैरेक्टर्स है वो सभी स्पीसीज़ में देखने को मिलेगा। तो इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्लैडोग्राम बनाया हुआ है, और इस क्लैडोग्राम में अगर आप देखेंगे जितने भी स्पीसीज़ है A, B, C, D, E और F, इनमें सभी में रूट के लक्षण दिखाई देंगे। जैसे कि अगर यहाँ पर एल्गी था तो एल्गी में क्लोरोफिल प्रेजेंट है, तो सभी में आपको कॉमन क्लोरोफिल देखने को मिलेगा। अब इस रूट से जहाँ से ब्रांचिंग निकलती है उस पार्ट को हम बोलते हैं नोड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुल 4 नोड है, 1 2 3 4। अब इसी नोड से अगर डाइवर्जन होता है
तो इसमें आपको 2 क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज देखने को मिलेंगे जिसे हम बोलेंगे सिस्टर टैक्सा, और जो स्पीसीज सबसे डिफरेंट कैरेक्टर रखता है उसे हम बोलते हैं आउट ग्रुप, और ये सबसे लास्ट में होता है। अब यदि हम बात करें सी की, तो सी जो है ए और बी से थोड़ी सिमिलरिटी रखता है, इसलिए ए और बी के पास रखा गया है। और आपको बता दें कि नोड से जब कोई डाइवर्जेंट होता है तो उसे हम बोलते हैं ब्रांच। यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रांच है। और आपको बता दें कि जहाँ पर स्पीसीज होते हैं उसे हम बोलते हैं टर्मिनल नोड्स या फिर टिप्स। तो इस तरह से जो क्लेडोग्राम है एक फाइलोजेनेटिक ट्री होता है, जहाँ पर इसके नीचे की ओर रूट होता है और ये लीनियर होता है, और यहीं से जाकर नोड पर जो लक्षण होते हैं वो डिवाइड होने स्टार्ट होते हैं। तो रूट से जो लक्षण निकलेंगे, जो कैरेक्टर्स निकलेंगे, वो सभी जो स्पीसीज़ है वो बराबर शेयर करेंगे, और रूट के कैरेक्टर सभी स्पीसीज़ में देखने को मिलेंगे। और आपको बता दें कि जहाँ से डाइवर्जन स्टार्ट होता है उसे हम बोलते हैं इंटरनल नोड, और जहाँ पर डाइवर्जन ख़त्म हो जाता है, डाइवर्जन नहीं होता, उसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल नोड। जैसे डी है, ई है, ठीक है, या फिर सी है। तो यहाँ पर आपको और दूसरा कोई डाइवर्जन देखने को नहीं मिलता है, इसी टिप पर आकर डाइवर्जन रुक जाता है, और जहाँ पर डाइवर्जन रुक जाता है उसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल नोड। तो इस एक्सटर्नल नोड को ही हम टर्मिनल नोड या फिर टिप्स कह सकते हैं। अब यहाँ पर सिस्टर टैक्सा है, तो मैंने बताया था कि ये ऐसे स्पीसीज होंगे जो कि एक कॉमन कैरेक्टर को आपस में एक दूसरे से शेयर करते होंगे। और बात आती है आउट ग्रुप की, तो आउट ग्रुप वे होते हैं जो सबसे डिस्टेंस रिलेटेड स्पीसीज होते हैं। अब बात आती है टैक्सा क्या होता है, तो यहाँ पर आपको अगर ये मैं पार्ट ले लेता हूँ तो ये कहलाएगा टैक्सा, वहीं पर ये डी और ई वाला मैं ले लेता हूँ, ये भी कहलाएगा टैक्सा। लेकिन यदि हम सी लेते हैं तो इसे हम बोलेंगे लीनिएज। और यहाँ पर बात आती है ब्रांच की, तो ब्रांच को मैं बता देता हूँ। तो ब्रांच जो है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ चेंजेस दैट हैव ऑकर्ड इन द टैक्सा, यानी कि किसी भी टैक्सा में जो चेंजेस हो रहे हैं वो ब्रांचेस की वजह से होते हैं। यानी कि जैसे एक टैक्सा का कैरेक्टर अलग है, दूसरे टैक्सा का कैरेक्टर अलग है, तो वो ब्रांचेस के थ्रू क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इन्हीं ब्रांच को हम क्लेड भी कहते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि जो क्लेडियस्टिक है ये ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, क्लेड से, जिसका मतलब होता है ब्रांच। आई होप कि आपको क्लेडोग्राम से जुड़े हुए जितने भी टर्म हैं, चाहे वो रूट हो, नोड हो, ब्रांच हो, आउट ग्रुप हो, क्लेड हो, टैक्सा हो, ये सभी पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसके अलावा अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।